ही दिन परीक्षा का मौका उपस्थित हुआ। यह 2 दिन बुढ़िया ने रिवॉल्वर चलाने के अभ्यास में खर्च किए। पटाखे के स्वर पर कानों पर हाथ रखने वाली अहिंसा और धर्म की देवी इतनी हिम्मत से रिवॉल्वर चलाती थी और उसका निशाना इतना सही होता था कि सभा के नौजवानों को भी हैरत होती थी। उधर पुलिस के बड़े अफसर के नाम का मौत का परवाना निकला और यह कार्य धर्मवीर को सुपुर्द किया गया। माँ बेटे दोनों घर पहुँचे। माँ ने कहा, क्यों बेटा, इस अफसर ने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया, फिर सभा ने उसे क्यों चुना? धर्मवीर माँ की सरलता पर मुस्कुराकर कहने लगा, तुम समझती हो, हमारी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर तथा सुपरिटेंडेंट जो कुछ करते हैं अपनी प्रसन्नता से करते हैं। वे लोग जितने जुल्म करते हैं उनके यही आदमी जिम्मेदार हैं, और फिर हमारे लिए इतना ही बहुत है कि वह उस मशीन का एक विशेष पुर्जा है जो हमारे राष्ट्र को किसी बेदर्दी से बर्बाद कर रहा है। लड़ाई में व्यक्तिगत बातों से कोई लाभ नहीं। वहाँ तो विरोध पक्ष का सदस्य होना ही सबसे बड़ा जुर्म है। माँ खामोश हो गई ये सब सुनकर। पल भर बाद डरते डरते फिर बोली, बेटा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब एक प्रश्न करती हूँ, उसे पूरा करोगे? धर्मवीर बोला, यह पूछने की कोई ज़रूरत नहीं अम्मा। तुम जानती हो मैं तुम्हारे किसी आदेश से इनकार नहीं कर सकता। माँ ने कहा, हाँ बेटा, यह जानती हूँ। इसी कारण से मुझे यह सवाल करने का साहस हुआ है कि तुम इस सभा से अलग हो जाओ। देखो, तुम्हारी बूढ़ी माँ हाथ जोड़कर तुमसे भिक्षा मांग रही है और वह हाथ जोड़कर भिखारिन की भांति बेटे के सामने खड़ी हो गई। धर्मवीर ने कहा मारकर कहा, यह तो तुमने बेढब प्रश्न किया अम्मा। तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? जिंदा लौट कर नहीं आऊँगा। अगर यहाँ से कहीं भाग जाऊँ तो भी जान नहीं बचा सकती तुम। सभा के सभी मेंबर ही मेरे रक्त के प्यासे हो जाएंगे और मुझे उनकी गोलियों का निशाना बनना पड़ेगा। तुमने मुझे यह जिंदगी दी है, इसे तुम्हारे चरणों पर अर्पित कर सकता हूँ, किंतु भारत माता ने तुम्हें और मुझे दोनों को ही जीवन दिया है और उसका अधिकार सबसे बड़ा है। अगर कोई ऐसा अवसर हाथ आ जाए कि मुझे भारत माता की खिदमत के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े तो मैं इस अप्रिय कर्तव्य से भी मुँह न मोड़ सकूँगा। आँखों से आंसू जारी होंगे, किंतु तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारे धर्म में राष्ट्र की तुलना में कोई दूसरी वस्तु नहीं ठहर सकती, इसीलिए सभा को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं। हाँ, तुम्हें डर लगता हो तो तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं कोई बहाना कर दूंगा और किसी दूसरे कामरेड को साथ ले लूँगा। यदि तुम्हारे दिल में कमजोरी हो तो मुझे तुरंत बतला दो। माँ ने दिल मजबूत करके कहा, मैंने तुम्हारे ख्याल से कहा था बाबू, वरना मुझे क्या भय। अंधेरी रात के पर्दे में इस कार्य को पूरा करने का निर्णय किया गया था। कोप का पात्र रात को क्लब से जिस समय लौटे वहीं उसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया जाए। धर्मवीर ने दोपहर को ही इस अवसर का मुआयना कर लिया और उस विशेष जगह को चुन लिया जहां से वो निशाना मारेगा। साहब के बंगले के निकट करील और करौंदे की एक छोटी सी झाड़ी थी, वहीं उसकी छिपने की जगह होगी। झाड़ी के बाएं ओर नीचे जमीन थी, उसमें बेर और अमरूद के बाग थे।
भाग निकलने का अच्छा अवसर था। साहब के क्लब जाने का समय रात 7 और 8 के बीच था। लौटने का वक्त 11 बजे था। इन दोनों वक्तों की बात पक्की तरह मालूम कर ली गई थी। धर्मवीर ने निश्चित किया कि 9 बजे चलकर उसी करौंदे वाली झाड़ी में छिपकर बैठ जाएं। वहीं एक मोड़ भी था। मोड़ पर मोटर की गति कुछ धीमी पड़ जाएगी। ठीक उसी समय उसे रिवॉल्वर का निशाना बना लिया जाए। जैसे जैसे दिन गुजरता जाता था, बूढ़ी माँ का दिल भय से सूखता जाता था। लेकिन धर्मवीर के दैनंदिनी आचरण में जरा भी अंतर न था। वह नियत समय पर उठा, नाश्ता किया, संध्या की और अन्य दिनों की तरह कुछ देर पढ़ता रहा। 2-4 दोस्त आ गए। उनके साथ 2-3 बाजियां शतरंज भी खेली। संतोष से खाना खाया और अंत दिनों से कुछ अधिक खाया। फिर आराम से सो गया, जैसे उसे कोई फिक्र ही नहीं है। माँ का दिल उचाट था। खाने पीने की तो चर्चा ही क्या, वह मन मारकर एक जगह बैठ भी नहीं सकती थी। पड़ोस की औरतें सदा की तरह आईं। वह किसी से कुछ नहीं बोली। बदहवास सी इधर उधर दौड़ती फिरती थी कि जैसे चूहिया बिल्ली के भय से सुराख तलाश करती है। कोई पहाड़ सा उसके सिर पर गिरता था। उसे कहीं आज़ादी नहीं थी। कहीं भाग जाए ऐसा कोई जगह भी नहीं था। वे घिसे पिटे दार्शनिक विचार जिनसे अब तक उसे तसल्ली मिलती थी, भाग्य, पुनर्जन्म, भगवान की मर्जी, सब इस भयानक मुसीबत के सामने अब व्यर्थ जान पड़ते थे। और लोहे की टोपी तीर टुपक से हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ तो उसे उन सब वस्तुओं के साथ कुचल डालेगा। उसके दिलो दिमाग बेकार होते जाते थे। अगर कोई भाव बाकी था तो वो था भय। मगर शाम होते होते उसके हृदय पर एक शांति सी छा गई। उसके भीतर एक ताकत पैदा हुई जिसे मजबूरी की शक्ति कह सकते हैं। चिड़िया उस वक्त तक फड़फड़ाती रही जब तक उड़ने की आशा थी। उसके बाद से वो बहेलिया के पंजे और कसाई के छुरे के लिए तैयार हो गई। डर की चरम सीमा साहस है। उसने धर्मवीर को पुकारा, बेटा अब आकर कुछ खा लो। धर्मवीर भीतर आया। आज दिन भर माँ बेटे में एक बात भी नहीं हुई थी। इस वक्त माँ ने धर्मवीर को देखा तो उसका मुख उतरा हुआ था। वह संयम जिससे आज उसने दिन भर अपने भीतर की व्याकुलता को छिपा रखा था, जो अब तक उड़े उड़े से मस्तिष्क की शक्ल में दिखाई दे रही थी, खतरे के पास आ जाने पर पिघल गया था। जैसे कोई बच्चा भालू को दूर से देखकर प्रसन्नता से तालियां बजाए, परंतु जब नज़दीक वो आ जाए तो बच्चा चीख पड़े, वैसी स्थिति बनी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों रोने लगे। माँ का हृदय खुशी से खुल उठा। वह आंचल से धर्मवीर की आंसू पोंछते हुए बोली, चलो बेटा, यहाँ से कहीं चले, भाग चलते हैं। धर्मवीर चिंतामग्न खड़ा था। माँ ने दोबारा कहा, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। यहाँ से बाहर जाएं जिसमें किसी को खबर न हो। राष्ट्र की खिदमत करने के और भी बहुत से रास्ते हैं। धर्मवीर जैसे नींद से जागा और कहने लगा, यह नहीं हो सकता अम्मा। कर्तव्य तो कर्तव्य है, उसे पूरा करना ही पड़ेगा। चाहे रो कर पूरा करें, चाहे हंसकर पूरा करें। हाँ, इस विचार से डर लगता है कि नतीजा न जाने क्या हो। मुमकिन है निशाना चूक जाए और गिरफ्तार हो जाऊं, अथवा उसकी गोली का निशाना बन जाऊं। किंतु खैर, जो हो सो हो। मर भी जाएंगे तो नाम तो छोड़ जाएंगे। पल भर बाद फिर से उसने कहा, इस समय तो कुछ खाने को जी ही नहीं चाहता था।
अब तैयारी करनी चाहिए। तुम्हारा दिल न चाहता हो तो न चलो, मैं अकेला चला जाऊंगा। माँ ने शिकायत भरे स्वर में कहा, मुझे अपनी जान इतनी प्यारी नहीं है बेटा। मेरी जान तो तुम हो। तुम्हें देखकर जीवित थी, तुम्हें देखकर जीवित हूँ। तुम्हें छोड़कर मेरी जिंदगी और मौत दोनों बराबर हैं, बल्कि मौत जिंदगी से ज़्यादा अच्छी है। धर्मवीर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। दोनों अपनी अपनी तैयारी में लग गए। माँ की तैयारी ही क्या थी, एक बार भगवान का ध्यान किया, रिवॉल्वर लिया और चलने को तैयार हो गई। आगे क्या हुआ अगले वीडियो में देखेंगे।